नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये तनाव काफी तेजी से बढ़ा है। जी बिल्कुल। हमारे पास ईरान इजराइल वैश्विक टकराव और साइबर युद्ध नाम के एक समाचार अपडेट से कुछ जानकारी है। तो हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी के आधार पर समझें कि मुख्य सैन्य कार्रवाइयां क्या रहीं, ये साइबर युद्ध का क्या पहलू है और इसके मतलब क्या बड़े असर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे खोलकर देखना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इजरायली कार्रवाई से। सूत्र में ऑपरेशन राइजिंग लायन का जिक्र है। हाँ, राइजिंग लायन। इसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर काफी बड़े हवाई हमले हुए हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। खासतौर पर नतंज का नाम है जिसे परमाणु गतिविधियों से जोड़ा जाता है। फिर इस्फहान, तेहरान। जी, और तेहरान में तो एविन जेल और कुछ सरकारी दफ्तरों का भी जिक्र है। तो ये सिर्फ कह सकते हैं पारंपरिक सैन्य ठिकाने नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक अहम बात है। बिल्कुल। और फिर इसके जवाब में ईरान का ऑपरेशन आया ट्रू प्रॉमिस 3। हाँ, ट्रू प्रॉमिस 3। इसमें क्या जानकारी है सूत्र के पास? सूत्र के मुताबिक 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। 150 से ज्यादा? हाँ, और एक दिलचस्प बात जिस पर सूत्र जोर दे रहा है वो ये कि पहली बार खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, खैबर शेकन? जी, और सूत्र ये भी बताता है कि ये मिसाइल सीधे इजरायली सैन्य ठिकानों पर गिरी। तो शायद ये इसकी सटीकता या क्या कहते हैं क्षमता की तरफ इशारा है। सटीकता के बात तो है, लेकिन फिर वो पहलू भी है कि कुछ मिसाइलें नागरिक इलाकों के पास गिरी। हाँ, ये चिंता की बात है। ऐसी खबरें हैं कि लोग घायल भी हुए हैं, तो कोलैटरल डैमेज का खतरा तो रहता ही है। बिल्कुल। तो ये तो हुई जमीनी या हवाई हमले की बात, लेकिन सूत्र एक और मोर्चे का जिक्र कर रहा है, साइबर युद्ध। हाँ, और ये शायद उतना ही या कुछ मामलों में ज्यादा भी खतरनाक हो सकता है। सूत्र कहता है कि इजराइल ने ईरान की अर्थव्यवस्था और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, डिजिटल हमले करके। जी, और ये एक तरफा नहीं था। सूत्र के अनुसार ईरान ने भी जवाबी साइबर हमले किए। अच्छा, ईरान ने कहा निशाना साधा? उन्होंने इजराइल के बैंकिंग सिस्टम और पब्लिक ब्रॉडकास्ट चैनलों को निशाना बनाने की कोशिश की। तो मतलब युद्ध का मैदान अब सिर्फ जमीन या हवा तक सीमित नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूत्र इसे युद्ध के मैदान का विस्तार ही मानता है। अब ये डिजिटल दुनिया में भी उतनी गंभीरता से लड़ा जा रहा है और इसका असर आप देखिए सीधे आम लोगों पर और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ सकता है। सही कहा। अच्छा, इन बड़ी कार्रवाइयों के अलावा भी तनाव बढ़ाने वाली घटनाएं हुई हैं। सूत्र मोसाद द्वारा ईरान के 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की हत्या का जिक्र करता है। हाँ, ये लक्षित हत्याएं भी तनाव को और बढ़ाती हैं। इससे अगर हम बड़े परिदृश्य में देखें, जैसे कि ईरान की तरफ से हॉर्मुज जलडमरू मार्ग को बंद करने की चेतावनी। सूत्र इस चेतावनी को काफी गंभीरता से ले रहा है। हाँ, वो तो बहुत अहम शिपिंग लेन है, दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से। बिल्कुल। अगर वो बंद होता है तो इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा, खासकर तेल की कीमतों पर। तो ये दिखाता है कि कैसे ये क्षेत्रीय तनाव पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए सूत्र एक बहुत वाजिब सवाल उठा रहा है। क्या? कि इसका मतलब क्या है? क्या ये टकराव एक पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या कोई और दबाव इसे रोक पाएगा? हाँ, ये सवाल तो है। और देखिए, सूत्र खुद कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, वो बस एक तरह की अनिश्चितता जाहिर कर रहा है। हाँ, स्थिति काफी अनिश्चित लग रही है। तो हमने जो मुख्य बातें देखी स्रोत के आधार पर, एक तरफ ऑपरेशन राइजिंग लायन और ट्रू प्रॉमिस 3 जैसी सैन्य कार्रवाइयां हैं। हाँ, दूसरी तरफ साइबर हमले हैं, अर्थव्यवस्था, एयर डिफेंस, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, सब निशाने पर। और वो लक्षित हत्याएं भी। जी, लक्षित हत्याएं। और फिर हॉर्मुज जैसी आर्थिक धमकियां। तो निचोड़ यही है कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण और कह सकते हैं नाजुक है, भविष्य अनिश्चित है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो इस सारी जानकारी से उभरती है, वो ये कि इस संघर्ष का ये मिला जुला रूप है, मतलब पारंपरिक सैन्य हमले और साथ में साइबर युद्ध। हाँ, ये हाइब्रिड वॉरफेयर जैसा। बिल्कुल। तो इस मिले जुले रूप का वैश्विक स्थिरता पर क्या असर होगा और शायद भविष्य में युद्ध की परिभाषा पर ही इसका क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ एक तात्कालिक संकट नहीं लगता। सही कहा। ये युद्ध के बदलते तरीकों का भी एक संकेत हो सकता है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जिनके बारे में शायद अभी हम पूरी तरह सोच भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये वाकई सोचने के लिए एक अहम मुद्दा है।